पिता परम आत्मा। अभी उसको जानते हो ना कि हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा, परमात्मा अक्षर सीधा कहने से परमात्मा, परंतु परम आत्मा अगर उसको पद को अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा, यानी है वो भी आत्मा परंतु परम। जैसे आत्मा में कहा जाता है कि ये महान आत्मा, तो मिला के कहेंगे महात्मा, उसका है तो नहीं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। देखो आत्मा के ऊपर सब आता है, महान भी आत्मा तो पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर लगता है। पुण्य आत्मा, तो पुण्य करके तो पुण्य का भी आत्मा, तो ये आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य लगता है और उसी हिसाब से फिर वो महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको पाई जाता है सुप्रीम सोल अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परम आत्मा। परम आत्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत कह सकते हैं, भाई महान आत्माएं, परम आत्माएं बहुत नहीं, परम आत्मा एक, सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो ये भी चीज समझने की है कि परम आत्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं इसी हिसाब से कि हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उनका जो कुछ बात है आत्मा में वो भिन्न है। हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। देखो मिलता है, अगर सब कोई का मिले ना तो फिर शक्ल एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो नहीं। बस ऐसा कभी कोई देखा जिसका सब कुछ एक जैसा होगा नहीं। भले कभी जो बालक बच्चे भी जन्म देने फिजल की थोड़ी मशाबत होती है, परंतु तो भी
हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है। इसीलिए हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है, लेकिन आत्माओं में ये जरूर है कि सबका फिर जन्म मरण में आना है। फिर भले कर करके कोई बहुत में बहुत आत्माएं 84 जन्म, फिर कोई यहाँ 80 जन्म, कोई 70 जन्म, कोई नंबरवार जन्मों का फर्क, ये सभी बातें हो सकती है, लेकिन जन्म मरण में तो आती है नहीं। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो आत्मा सब आती है जन्म मरण में, लेकिन मैं एक हूँ जो जन्म मरण रहस्य गाया जाता हूँ। इसीलिए तो मेरा आना जो है ना, वो मनुष्यों के आत्माओं की सदृश नहीं है। वो अपने कर्म से जन्म मरण में आती है। मैं जो हूँ ना, वो इस तरह नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ प्रकृतिया कोई शरीर का आधार लेकर करके आकर के नॉलेज सुनाता। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और मनुष्यों में रिश्ता टूटे। इसीलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी सब आत्माओं से महान है। भले क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, सब आया, ये भी आत्माएं आई जिनको धर्म पिताए कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापित, धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना। जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर कौन हुआ? भाई क्राइस्ट। इसीलिए उसको कहेंगे धर्म पिता, यानी धर्म का रचता। लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे उसको, धर्म का रचता। तो क्रिएटर किसको कहेंगे? धर्म के रचता को नहीं कहेंगे, क्रिएटर, वर्ल्ड का क्रिएटर, तो फिर उसको कहेंगे ना। इसी नाते उसका काम सबसे भिन्न हो गया, इसलिए उनको गॉड या परमात्मा ये सब कहने में आता है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। उसी परम आत्मा का सभी आत्माओं से भिन्न पाठ कैसे है, तो ये सभी चीजें बैठकर करके खुद ही वो परम आत्मा समझा रहे। सभी तो देखो गीतों में कहते हैं ना कि तू आ, रूप बदल के आ, बुलाते हैं उसको कि आ अभी आकाश सिंहासन। तो अभी आकाश में नहीं रहता है, परंतु ऊपर है ना, तो बेचारे ऊपर का नॉलेज तो जानते नहीं है कि वो कहाँ रहने वाला है। पर अंत रहने वाला है ब्रह्म महतत्व में। यही समझने की बात, जैसे हम आकाश तत्व में, इस ईथर में हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन आकाश के पास जिसको ब्रह्म तत्व कहो या अंग्रेजी में उसको कहा जाता है इन्फिनिट लाइफ। तो इन्फिनिट लाइफ में, जिसको फिर हिंदी में कहा जाता है अखंड ज्योति, तो उसमें फिर आत्माएं और परमात्मा का निवास है, जिसको ब्रह्मांड भी कहे, यानी ब्रह्म तत्व में ये जो आधे सदृश यहाँ स्टार लाइट हो, बिंदी लाइट हो, ये आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं निराकारी दुनिया कहो, ब्रह्मांड कहो, या उनको अंग्रेजी में भी कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो ये सभी चीजें समझने की है कि हाँ वो आत्माएं और परमात्मा का निवास। कभी कहते तू आ, रूप बदल के यहाँ आएगा कॉर्पोरियल में, उधर कॉर्पोरियल फॉर्म लेगा ना, इसीलिए रूप बदलना पड़ेगा। तो कहते अभी आ, जैसे हम आत्माएं भी निराकारी से यहाँ से कॉर्पोरियल में ऐड करते हैं। अभी हम तो फंस गए सब है? अभी तू आ करके हम सबको छुड़ा, क्योंकि बंधन मुक्त करना माया की बॉन्डेज से ये तुम ही छुड़ा सकते हो। इसीलिए उसे बुलाते हैं कि तू आ, इस माया की बॉन्डेज से हमें छुड़ा। तो अभी छुड़ाने वाले को कहते हैं तू आ, रूप बदल करके यहाँ आएगा तो ऐसा ही आएगा नहीं। कॉर्पोरियल में तो उसको भी कॉर्पोरियल करना पड़ेगा नहीं, यहाँ कैसे निराकार आत्मा क्या करेंगी है? नहीं, वो उसको भी कॉर्पोरियल फॉर्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते रूप बदल, निराकार से साकार बन, शरीर को धारण करके तू भी यहाँ करके। और हमारा ये अभी काम कर था, क्योंकि सब रक्त वही है ना, सर्वशक्तिवान। अभी हमारी तो शक्ति चली गई, हमारी में तो वो शक्ति रही नहीं, हमको तो माया ने पकड़ लिया। तो अभी बात को कहते हैं कि अभी आ और हमको आकर के सुख और शांति से छुड़ा, इस माया की बॉन्डेज से छुड़ा, तो हम सुख और शांति से छूटे। तो अभी बाप आकर करके कहते हैं कि अभी आया हूँ। हाँ, बुलाते तो थे भक्ति मार्ग में
कि हाँ ये देखो भक्ति मार्ग के गीत है ना। तो अभी यार मैंने जब आया हूँ तभी कहा भी है कि जब जब ऐसा टाइम होता है तब तभी मेरा पाठ है, बाकी ऐसे नहीं मेरा पाठ सदा ही चलता है। जैसे कहीं समझते हैं कि परमात्मा का पाठ इस यदा यदा का, फिर कहीं अर्थ ऐसे भी कहीं गीताओं में भी ऐसा शायद अर्थ जिन्होंने बैठ करके टीका की है उन्होंने ऐसा समझते हैं कि यदा यदा अधर्म का अर्थ है कि जब जब अधर्म होता है तो उसका मतलब है जहाँ जहाँ जिसमें सर्वव्यापी जो बनाया ना वो कहेंगे जहाँ जहाँ जिसमें अधर्म यानी पाप कर्म का होता है जब कभी कभी मैं आकर करके उसमें तो वो जो जागृति कुछ आती है या ले आता हूँ तो मैं आकर करके वो करता हूँ। जो सर्वव्यापी बनाए नहीं परमात्मा को तो उसके काम को भी सर्वव्यापी रखेंगे ना। वो भाई टाइम है परमात्मा का, एक ही समय है जिस टाइम पर आकर करके अधर्म का भी एक ही टाइम है। ऐसे नहीं है कि जभी जहाँ जहाँ जिसमें अधर्म होता है तब तब मैं आकर करके उसमें वो जागृति लेता हूँ। तो वो तो जब भी जहाँ जिसमें वो तो चलता ही रहा। बट नहीं बात कहते मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ ना, इसीलिए मेरा काम है कि जब दुनिया अधर्मी बनती है तब आकर करके मैं अधर्मी दुनिया का नाश करता हूँ। एक आदमी के अधर्म की बात नहीं है, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका करूं, ऐसी तो मेरी करते 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 कभी दुनिया धर्मात्माओं की बने ही नहीं है। उनकी माना सदाई दुनिया अधर्म की अधर्मियों की रहेगी। ऐसे ही हो जाएगा ना कि कभी किसका उसका मतलब है तो अधर्मी भी चले आएंगे और दुनिया भी अधर्मी चलेगी। परंतु नहीं, ये भी सब चीजें समझने की है कि दुनिया भी कोई टाइम में धर्मात्मा है, यानी धर्मात्माओं की दुनिया जिसको तो स्वर्ग कहते हैं, यानी स्वर्ग अक्षर जो आता है हेवन वर्ल्ड को कहा जाता है। ऐसे नहीं एक मनुष्य हेवन में हो तो सात दूसरे हेल में हो। हेल ऐसा नहीं, एक मनुष्य की तो हेवन वर्ल्ड है, हेल वर्ल्ड है तो उसकी माना हेल तो सब हेल में होंगे ना, यानी सब हेल में होंगे ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कोई हेल में कोई हेवन में, उसको हेल कहेंगे ना। हेल वर्ल्ड से पहले ग्रंथ में भी की जाती है शब्द और हेवनली वर्ल्ड से तो हेवनली वर्ल्ड कहेंगे। तो हेवनली वर्ल्ड उसको कहा भी जाता है हेवनली गॉड फादर। तो देखो ये सभी चीजें कई का अर्थ समझते हैं। हेवनली गॉड फादर का मतलब वो हेवन में रहता है ना, इसीलिए हेवन। अरे हेवन में रहता है तो रहने दो, हमारा क्या करता है नहीं, वो हमारे लिए हेवन बनाता है जो हम हेल में है ना। ऐसे तो ये हम हेल में और वो हेवन में जगाओ और हम हेल में पड़े रहे। तो ऐसा कभी बाप देखा, बाप गए मैं तो अपना मौज करता रहो, बचे दुखी रहे क्या भी रही नहीं। बाप कहता है मैं बाप ही तभी हूँ तुम्हारा जब कि तुम्हारे लिए ही तो मैं सुख बनाता हूँ। मैं तो हुई दुख सुख से न्यारा, इसीलिए मैं न दुख में आता हूँ न मेरे लिए सुख की बात है। दुख में जो आते हैं उन के लिए सुख की बात है, हेल में जो है उनके लिए हेवन की बात है। मैं न हेल में आता हूँ न हेवन की मेरे लिए बात है, लेकिन हेवन में बनाता हूँ। इसीलिए मुझे कहते हो हेवनली गॉड फादर, यानी हेवन के बनाने वाला। बाकी ऐसे नहीं हेवन में बैठने वाला या हेवन को भोगने वाला नहीं। हेवनली गॉड फादर का अर्थ ही है हेवन को बनाने वाला, यानी हेल की दुनिया से दुनिया को हेवन बनाया है, इसीलिए उसके कहते हैं बनाने वाला है ना। और काम कर्तव्य के ऊपर, बाकी मैं बैठा हूँ हेवन में तो मेरी महिमा है तो तू बैठा है तो क्या है बैठा है तो बैठने दो। हम तो हेल में पड़े, हम खाली तुम्हारे लिए गाते रहे, तू तो हेवन में बैठा है, तू तो हेवन में बैठा है तो क्या हुआ, तो हेवन में बैठा रहे। हम वैसे बाप को तो पूछो भी नहीं, पूछेगा कोई अज्ञान में भी लौकिक रिश्ते में भी कोई बाप बैठा हो या बच्चे को ना पूछे तो मैं क्यों बैठा है, किसी तो हमारे लिए क्या हुआ नहीं, बस उसने हमारे लिए कुछ किया है तब तो हम उसे याद करते हैं ना। तो उसने किया है, काम किया है, क्या काम किया है कि हमारे लिए हेवन बनाया है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो न उनको हेवन न हेल की दोनों चीज नहीं है, जहाँ हेल है वहाँ ही हेवन है। तो हेल एंड हेवन इस दुनिया की कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम मनुष्यों के लिए बात है, बाकी वो तो बनाने वाला है। इसीलिए कहते मैं आता हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, अपनी निराकारी दुनिया से उतरता हूँ। अवतरण गाते हो मेरा, अभी अवतार ले, अभी उतर
का मतलब ही है अवतरत, यानी उतरता। अभी कहाँ से उतरू? तो जब कोई नई जगह है ना, अगर सर्वयामी बैठा होता तो मैं तो उतरा